नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे शिक्षक बनने की कोशिश, 445 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र पर रोक। बिहार में कोरोना का डर और लू का कहर, बोले शिक्षा मंत्री, समय से पहले स्कूलों में हो सकती है गर्मी छुट्टी। पूर्णिया में बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट बनकर तैयार, 30 अप्रैल को नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। बिहार में चौथी लहर से पहले स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक, टीकाकरण और टेस्टिंग बढ़ाने का निर्देश। बिहार में 4 गुना बढ़ी रोजगार मांगने वालों की संख्या, ऑनलाइन पोर्टल पर 14 लाख युवाओं ने कराया निबंधन। पटना में सीटेट अभ्यर्थियों का हंगामा, 7वें चरण के नियोजन में देरी से है नाराज। बिहार में 32,714 हाई स्कूल शिक्षकों को 27 और 28 जुलाई को मिलेगा नियुक्ति पत्र, शेड्यूल जारी। चीन के बाद अब पाकिस्तान की डिग्री पर बिहार में प्रतिबंध, न नौकरी मिलेगी न उच्च शिक्षा। बिहार में सख्ती के बाद भी फर्जी डिग्री के द्वारा नौकरी आसानी से मिल जाती है। ताजा मामला शिक्षक नियुक्ति का है, जहां प्रारंभिक स्कूल में टीईटी का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट देकर शिक्षक की नौकरी देने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसे 445 अभ्यर्थियों को चिन्हित किया गया है, जिन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। विभाग को यह आशंका है कि इन अभ्यर्थियों की तरफ से शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए जाने का फर्जी प्रमाण पत्र दिया गया है। इसकी डिटेल जाँच कराई जा रही है, उसके बाद उचित कार्रवाई होगी। बता दें कि नियोजन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद 18 अप्रैल को अलग अलग नियोजन इकाइयों में 1377 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया था। इसमें से 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिया जा चुका है। विभाग में अंतिम रूप से चयनित कुल 445 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग के अनुसार गोपालगंज जिले में फर्जीवाड़ा का सबसे ज्यादा मामला सामने आया है। कुल 445 में से अकेले गोपालगंज के 223 अभ्यर्थी शामिल हैं। नियोजन के विशेष चक्र के तहत जिले में 573 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। बिहार में एक ओर कोरोना की चौथी लहर का डर तो दूसरी ओर लू का कहर, आम लोगों से लेकर सरकार तक इससे परेशान है। मौसम विभाग ने भी बिहार के 19 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जिला प्रशासन को आपदा विभाग ने सभी जरूरी व्यवस्था करने को कहा है। जिला प्रशासन की ओर से स्कूलों का समय लगातार घटाया जा रहा है। पटना डीएम सहित कई जिलाधिकारियों ने स्कूल टाइमिंग चेंज करने का आदेश दिया है। बिहार के कई जिलों में अब 11:15 बजे तक ही स्कूल खुलेंगे। इसी बीच शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जरूरत होगी तो स्कूल भी बंद करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार में समय से पहले स्कूलों में गर्मी छुट्टी हो सकती है। वैसे शिक्षा मंत्री ने कहा है कि गर्मी की छुट्टी को लेकर तत्काल सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन गर्मी की प्रचंडता को देखते हुए शिक्षा विभाग और सरकार की तरफ से भी नजर रखी जा रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद नहीं है कि विद्यालय को बंद किया जाए, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य में हम समझौता नहीं कर सकते हैं। पूरे बिहार में हीट वेव के कारण स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही है। ऐसे में जरूरी होगा कि उसके हिसाब से सरकार आगे फैसला लेगी। बिहार के लोगों को पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े पेप्सी प्लांट के बाद पहले इथेनॉल प्लांट का तोहफा मिलने जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 अप्रैल को नए इस प्लांट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यह इथेनॉल प्लांट औद्योगिक विकास की ओर से अग्रसर पूर्णिया को इथेनॉल उद्योग एक कदम और आगे ले जाएगा। पूर्णिया को धमदाहा अनुमंडल के गणेशपुर परोड़ा में बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट बनाया गया है। यह प्लांट 104 करोड़ की लागत से इंडियन बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा करीब 15 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। इस प्लांट से एक दिन में 65,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन किया जाना है। इथेनॉल प्लांट की शुरुआत होने से कोसी एवं सीमांचल के लोगों में काफी लाभ पहुंचने वाला है। यहाँ के लोगों को इस प्लांट से अच्छा रोजगार मिलने वाला है। देश में अच्छी ईख से इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है, पर बिहार के इस पहले प्लांट से मक्का और ब्रोकन राइस से इथेनॉल का उत्पादन होगा। अप्रैल महीने की शुरुआत से इसका ट्रायल भी चल रहा था। यह मक्का कच्चा माल के रूप में इसी इलाके में किसानों से लिया जाएगा, जिससे यहाँ के किसानों को काफी लाभ मिलेगा। देश में कोरोना महामारी की चौथी लहर की संभावना को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं। इस बैठक के पहले बिहार में कोरोना को लेकर सतर्कता देखने को मिल रही है। बिहार का स्वास्थ्य विभाग कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच हेल्थ सिस्टम की जांच करने में लगा है। 2 दिवसीय राज्य स्तरीय बैठक में पूरे सिस्टम को खंगाला जाएगा। पहले दिन सोमवार को पटना की समीक्षा हुई। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में हुई मासिक समीक्षा में स्वास्थ्य विभाग ने हर पहलू पर
तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि योजना के साथ जिलों को टास्क भी दिया जा रहा है। एईएस और जेई को लेकर विशेष समीक्षा भी की जा रही है। कोरोना संक्रमण दिल्ली से लेकर पड़ोसी राज्य झारखंड और यूपी में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में बिहार का स्वास्थ्य विभाग तैयारी में जुटा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा कर रहे हैं। वैक्सीनेशन से लेकर अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था की लगातार जांच की जा रही है। इसी क्रम में पटना में 2 दिवसीय समीक्षा हो रही है, जिसमें राज्य के सभी जिलों के स्वास्थ्य सेवाओं पर मंथन हो रहा है। बिहार राज्य में 3 लाख लोगों ने रोजगार के लिए एनआईसी पोर्टल पर आवेदन किया है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में यह 4 गुना से अधिक है। वहीं ऑनलाइन पोर्टल पर 2015 से अब तक राज्य के 14 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं ने अपना निबंधन कराया है। बेरोजगार को ऑनलाइन निबंधन की सुविधा एनपीएस पोर्टल पर 2015-16 से मिली हुई है। पहले साल बिहार में मात्र 5,152 बेरोजगारों ने ही ऑनलाइन पोर्टल पर निबंधन किया था, लेकिन 2016-17 में 6,05,397 बेरोजगारों ने पोर्टल पर निबंधन किया था। साथ ही 2017-18 में 1,53,709 तो वहीं 2018-19 में 1,43,858 बेरोजगारों ने पोर्टल पर निबंधन किया। 2019-20 में 1,18,828 बेरोजगारों ने पोर्टल पर निबंधन किया। वहीं कोरोना के कारण 2020-21 में सबसे कम 71,817 बेरोजगारों ने ही पोर्टल पर निबंधन किया था, लेकिन जैसे ही कोरोना का प्रभाव खत्म हुआ 2021-22 में 3,05,683 बेरोजगारों ने पोर्टल पर निबंधन किया है, जो हाल के वर्षों में सबसे अधिक है। बिहार की राजधानी पटना में शिक्षक नियोजन को लेकर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया है। सीटीईटी उत्तीर्ण छात्रों ने 7वें चरण के शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में देरी होने को लेकर धरना दे रहे हैं। दरअसल 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया शुरू नहीं होने के कारण सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास को घेरने जा रहे इन अभ्यर्थियों को पुलिस ने सचिवालय के पास रोक दिया, जहां वह जमकर प्रदर्शन करने लगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि बार बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन बहाली नहीं की जाती है, इसीलिए हम सड़क पर आने को मजबूर हो गए हैं। शिक्षा विभाग ने छठे चरण में 32,714 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। आवेदन 28 अप्रैल से 27 मई तक लिए जाएंगे। 27 और 28 जुलाई को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 28 मई से 10 जून तक औपबंधिक मेधा सूची और 22 जुलाई को अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन कर लिया जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया में 2011 और 2013 में एसटीईटी पास आवेदकों को अवसर मिलेगा। पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने छठे चरण की इस नियुक्ति प्रक्रिया में एसटीईटी 2011 पास वैसे सभी अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका दिया है, जिन्होंने 2017-19 में 26 सितंबर 2019 तक बीएड पास कर ली है। इसके अलावा एसटीईटी 2011 में शामिल वे अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट 2013 में प्रकाशित हुआ है और 26 सितंबर 2019 तक बीएड कर लिया है, वे सभी इसमें भाग ले सकेंगे। चीन के बाद अब पाकिस्तान की डिग्री पर भी भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूजीसी व एसआईटीई ने पब्लिक नोटिस जारी कर कहा है कि पाकिस्तान में किसी भी कॉलेज या शिक्षण संस्थान से शिक्षा ग्रहण करने वालों को नौकरी और आगे की शिक्षा भारत में नहीं दी जाएगी। वहां के किसी भी संस्थान में किसी प्रकार के कोर्स की मान्यता भारत में नहीं दी जाएगी। वहीं प्रवासियों और उनकी संतानों के लिए भी शर्त रखी गई है। पाकिस्तान से शिक्षा हासिल करने वाले प्रवासी या उनके बच्चों को भारत की नागरिकता मिलने के बाद गृह मंत्रालय की अनुमति जरूरी होगी। इसके बाद ही उच्च शिक्षा या रोजगार के लिए पात्र माने जाएंगे। देश के सभी शिक्षण संस्थानों को कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान की डिग्री पर यहाँ आगे की पढ़ाई करना चाहे तो उसका नामांकन नहीं ले, जब तक उनके पास भारत की नागरिकता और यहाँ से सुरक्षा मंजूरी नहीं हो। रेल सफर के दौरान तबीयत खराब होने के बाद घबराने की जरूरत नहीं है। इलाज के साथ साथ दवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। रेलवे अपने यात्रियों को एक से बढ़कर एक योजना का लाभ दे रहा है। यही नहीं, उल्टी, दस्त, बुखार और अन्य छोटी बीमारियों के लिए दवाएं भी दी जाएंगी। इसके लिए रेलवे ने एक रणनीति तैयार की है। अब रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्मों पर
दवाओं के लिए स्पेशल काउंटर खोले जाएंगे। रेल यात्रा के दौरान उल्टी, दस्त, दर्द और बुखार सहित अन्य बीमारियां होने पर तुरंत प्लेटफॉर्म पर दवा खरीद कर खा सकते हैं। दवा के साथ साथ काउंटर पर ORS का घोल भी मिलेगी। रेलवे बोर्ड ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में गया रेलवे स्टेशन सहित 5 रेलवे स्टेशनों पर रेल यात्रियों के लिए दवा का स्पेशल काउंटर खोले जाएंगे। पहले रेल सफर करने के दौरान बीमारी होती थी तो रेल यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इन परेशानियों को रेलवे अब जल्द से जल्द दूर करेगी। इसके कारण ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को अब काफी राहत मिलेगी। पहले ट्रेनों में यात्रा करने के दौरान अगर कोई यात्री बीमार पड़ जाता था तो उसे अगले स्टेशन पर डॉक्टरों की टीम के द्वारा इलाज कर दिया जाता था। उसके बाद स्थानीय रेलवे अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता था, लेकिन अब बीमार पड़ने के बाद डॉक्टरों के द्वारा इलाज भी किया जाएगा और यात्री अपने पैसे से दवा भी खरीद कर खा सकेंगे। बिहार के पटना सहित 4 शहरों को IT हब के तौर पर विकसित करने की तैयारी हो रही है। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए जहां सरकार IT पॉलिसी बना रही है, वहीं दूसरी ओर IT सेक्टर में कार्यरत कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित भी किया जा रहा है। अब तक राज्य भर में डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए 817 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव मिला है। इसके मद्देनजर दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया और बक्सर में IT हब की स्थापना के लिए प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में निवेश प्रस्ताव पर चर्चा हुई। कुमार ने कहा कि हम प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की उम्मीद कर रहे हैं। प्रस्ताव के उचित मूल्यांकन के बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा। राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य बिहार के पूर्वी क्षेत्र का अगला IT हब बनाना है। बैठक में IT विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और VU नाव के अधिकारी भी शामिल थे। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर कर